जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर को लेके वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात हो रही है, जो लोग सेपरेशन में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए है, ठीक है। और जिसको जैसा रेजनेट हो वैसा लें, बाकी औरों को छोड़ दें। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीएफ, बीएफ, डेबोसी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है, कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग क्या है जो वो बताते नहीं है। द हाई प्रेस्टिस, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल। एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है फोर ऑफ कप्स। पहले क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर साइन बताते हैं। द हाई प्रेस्टिस क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। द हाई प्रेस्टिस क्यों है, द हाई प्रेस्टिस क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। द हाई प्रेस्टिस क्यों है, द हाई प्रेस्टिस क्यों है। द चैरियट, थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों है, थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों है, थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों है। डेथ, एस ऑफ सोर्स क्यों है, एस ऑफ सोर्स क्यों है। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है। जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल क्यों है, एट ऑफ पेंटिकल क्यों है। नाइन ऑफ सोर्स क्यों है, लिस्ट में नाइन ऑफ सोर्स क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। द एम्प्रेस क्यों है, द एम्प्रेस क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। 2 दिन से हमारा गला खराब है थोड़ा। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। गाइस, यहाँ पर साइंस आ रहे हैं। देखिए, कुछ कंडीशन पे ध्यान देते हैं। हो सकता है जब से ये आपसे मिले हैं, आपके पार्टनर आपको जब से मिले हैं
तब से इन्होंने आपसे बहुत सारी चीजें हाइड करके रखी है, कुछ क्लैरिटी आपको दी नहीं है। और अगर आपने कुछ पूछा भी है तो उतना ही इन्होंने बताया जितना इनको सही लगा, कि इतने में बंदा मान जाएगा सामने वाला, तो बस उतना ही बताया। और आपके दिलो दिमाग में हमेशा ये चलता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इसके दिलो दिमाग में कुछ तो है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है जो बंदा बताता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने बताने की कोशिश नहीं की, इनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ हालात इनके ऐसे हैं जो ये जहां कर भी आपको बता नहीं पाए। अंदर ही अंदर इनको रिग्रेट तो होता है, अफसोस होता है कि ना बताने का, लेकिन फिर भी ये छुपा लेते हैं सारी चीजें, क्योंकि इनका नेचर है सारी चीजें नहीं बताना। और ये ऐसा भी है कि आपसे मिलने आते हो कहीं से, टाइम टाइम पे आपसे मिलने भी आते हो, और इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अट्रैक्टिव है। जो भी आपके पर्सन हो सकते हैं, बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, इनकी आई सुंदर हो सकती है, हेयर ब्राउन हो सकते हैं, किसी किसी कलर कराया हो ऐसा हो सकता है, और हो सकता है कोई कोई यहाँ पे शिव भक्त हो सकता है, किसी किसी के पार्टनर शिव को मानने वाले हों। और ये रिश्ता आपका अगर टूटा है, ब्रेक हुआ है, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तो ये किसी दोस्त के कहने में आए हैं, इन्होंने दूसरों की बातें सुनी है सॉरी, दूसरों की बातों में आकर इन्होंने रिश्ता अपना खराब किया है। इनका खुद का दिमाग नहीं चला है, इनके दोस्त कुछ ऐसे हो सकते हैं, इनके जानने वाले कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इनको भड़काते हैं, जो इनको सही सलाह नहीं देते, और उनकी बातों में आकर इन्होंने रिश्ता खराब किया, अपना तोड़ दिया, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सोचे समझे। और टूटने के बाद में फिर इन्हें अफसोस हो रहा है कि कुछ क्लियरिटी नहीं दे पाया मैं, कुछ क्लियर नहीं कर पाया, कुछ कह नहीं पाया, और मैंने रिश्ता खत्म कर दिया। तो ये रिग्रेट की एनर्जी में इन्हें अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, इस बात का पछतावा हो रहा है कि मैंने उसे कुछ क्लियरिटी नहीं दी और रिश्ता खत्म कर दिया। आप जस्टिस की एनर्जी में इनसे जस्टिस चाहते हैं, हो सकता है आप अपनी जगह स्टेबल हैं और कहीं ना कहीं जस्टिस देना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं जो चाह कर भी दे नहीं पा रहे हैं। या तो इनकी फैमिली इश्यू है, या तो इनका करियर इश्यू है, या फिर ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में, इस वजह से कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे, कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। इन्होंने जानबूझ के अपना रिश्ता खराब किया है, ठीक है, इन्हें पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, खत्म कर दिया, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि फिर से न्यू बिगिनिंग करें और आगे बढ़ें, एफर्ट लगाना चाहते हैं रिश्ते में, फिर से वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं, जहां से रिश्ता खत्म हुआ है वहां से फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि मैं, गलती हो गई मेरे से, माफ कर दो, मुझे पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, रिश्ता खराब कर दिया, मेरी वजह से सब टूट गया, बिखर गया एकदम। तो ये कहीं ना कहीं जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ईश्वर से चाहते जस्टिस मिले, लेकिन ये खुद ही आपको जस्टिस देना चाहते हैं। या हो सकता है इन्होंने पैसे में आके आपको इग्नोर कर दिया कि मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हूं, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, कोई भी मेरे रिश्ते में आ जाएगा, आजकल पैसे से सब कुछ मिलता है। हो सकता है इन्होंने आपको पैसे की जगह रख के देखा हो कि भाई मैं तो पैसे वाला हूँ, मेरे लिए तो कोई भी मिल जाएगा, कोई भी अट्रैक्टिव हो जाएगा, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, एक जाएंगी चार आएंगी, ऐसे करके इनकी स्थिति ऐसी रही हो कि जाओ तुम्हें जाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से। अब देखो इनकी कुछ कंडीशन हो गई है, अब इनकी करंट फीलिंग चेक करते हैं। करंट में ये आपको लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं रात को, और रात रात भर ये जागते हैं, ये सो नहीं पाते हैं रात को। जो कुछ इन्होंने किया है, रिश्ता खत्म किया है, पछतावा है इनको, मैंने रिश्ता खत्म कर दिया, मेरी गलतियों की वजह से रिश्ता खत्म हुआ है। एक अच्छी खासी फैमिली थी मेरी, ये अच्छा खासा रिश्ता था, हम दोनों एक फैमिली की तरह रह रहे थे, रिलेशनशिप में अच्छे खासे रह रहे थे, दोनों को अच्छा चल रहा था, और दूसरों के कहने में आकर, दूसरे के बहकावे में आकर मैंने रिश्ता अपना खराब कर लिया।
ठीक है। ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि कुछ एक्शन लें, कोई बातचीत करें, आगे बढ़ें, लेकिन इनको आपसे डर लग रहा है क्योंकि आप फुल पावर में हैं। आप ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे इनको कि आओ मेरे पास, पूछती हूँ तुमसे, तुमने जो कुछ किया है मेरे साथ में उसकी भरपाई तुमको करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा पावर में हैं आजकल और कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है आपसे। लेकिन हाँ, ये प्यार आपसे करते हैं, ये इमोशनल है आपके लिए, ठीक है, इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए, लेकिन उतने खुश नहीं है जितना ये दिखा रहे हैं। और इनका ध्यान कहीं और भी था, हो सकता है ये सोचते हैं कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊं, जितनी ग्रोथ है मेरी उससे और ज़्यादा ग्रोथ हो जाए मेरी, मैं बहुत अमीर हो जाऊं, बहुत ज़्यादा रिच हो जाऊं, गाड़ी बंगला सब मेरे पास हो, बैंक बैलेंस हो, उसके बाद में आगे बढ़ूं। इनकी सोच ऐसी भी हो सकती है और इनका ध्यान कहीं और भी, और हो सकता है थोड़ी बहुत इनकी निगेटिविटी भी आ गई इनके दिलो दिमाग में, ये कुछ गलत भी सोच रहे हैं, कुछ उल्टा भी सोच रहे हैं। और ये आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं जो बहुत नॉलेजेबल है, किसी से डरती नहीं है, अपनी डिसीजन खुद लेती है, खुद इतनी एक्टिव है कि इसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और जो भी कुछ आपने किया है अपने दम पे किया है, आगे बढ़े हैं तो अपने दम पर आगे बढ़े, तो आप पैसे में स्टेबल हो सकते हैं। हो सकता है कुछ ये गुड न्यूज़ देने के बारे में सोच रहे हैं आपको, लेकिन फिर से एक कफ ऑफर करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये पता है कि आप इनका प्रपोजल लेंगे नहीं, इनकी तरफ बढ़ेंगे नहीं, आप इन्हें ठुकरा देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक दिया नहीं, लेकिन फिर भी केयर फ्री होकर इन्हें बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आगे क्या एक्शन है इनका ये देख लीजिए। अब आपकी एनर्जी चेक कर देते हैं पहले, फिर देखेंगे इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। आप इनको लेके क्या सोच रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में अपने पार्टनर के लिए क्या चल रहा है, आप इनको लेके दिमाग में क्या है आपके, आप इनसे प्यार करते हैं। देखिए, हम ये कह दें कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे यहाँ पे कोई कार्ड नहीं आया, लेकिन हाँ इनके दिल में प्यार है ये तो है, लेकिन कितना सच्चा है कितना झूठा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल के कार्ड ज़्यादा है, अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, मैटेरियल चीज पर इनका ध्यान ज़्यादा हो, भौतिक चीज़ें ज़्यादा हासिल करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं आप क्या चाहते हैं। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, हो सकता है आप दोनों को झगड़ा जो हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी को लेके आप दोनों को झगड़ा हुआ है, इसी वजह से रिश्ता खत्म हुआ है, और आपको लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत अग्रेसर हैं, बहुत पावर में हैं और बहुत ईगो में है। आप इनको दिखा नहीं रहे कि आप इनसे प्यार करते हैं, अपने जज्बातों को छुपा के बैठे हैं आप भी। आप ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है इनके लिए, बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा फिक्र है इनकी, लेकिन आप इनसे आत्मा से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। आपका प्यार है इनके लिए झूठा नहीं है, आप इनसे चाहते हैं कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, चाहे दोस्त बन के ही रहे, लेकिन आपके टच में रहे। और हो सकता है आपके पार्टनर आपको फुलफिलमेंट करते हो, उन्हें कोई वैसे फिक्र नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है इनकी, लेकिन हाँ आप चाहते हैं रिश्ता अच्छा हो जाए। पेज की एनर्जी में हो सकता है कुछ गिफ्ट के आप बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है अगर ये आपके पास आए तो आप कुछ गिफ्ट दें इनको और खुश कर दें इन्हें, ऐसा हो सकता है। तो आपका ब्रेक हुआ है हार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी एनर्जी आगे क्या है। अफसोस तो है इनको रिश्ता खत्म होने का, आपको जस्टिस ना देने का,
और आपसे सब कुछ छुपाने का। अब ये देखते हैं क्या ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्या आपसे मिलने आएंगे ये। कम्युनिकेशन पेज की एनर्जी, अच्छा जी, देखिए ये आपसे कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं और फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं प्यार की, एक प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि दोस्ती से शुरुआत करते हैं, फिर से न्यू बिगनिंग करते हैं लेकिन दोस्ती से शुरुआत करते हैं। हो सकता है दोस्ती की शुरुआत करके फिर ये धीरे धीरे करके आगे बढ़े, रिश्ते को आगे बढ़ाएं, लेकिन ये मिस कर रहे हैं आपको, मिसिंग एनर्जी है। पास्ट लाइफ में जो आप दोनों ने समय गुजारा है पास्ट में, उसको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इनको अब आपसे अनकंडीशनल लव फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन इन्होंने आपको क्या दिया? ना तो आज तक कोई सच बताया, ना कोई कमिटमेंट दिया है, ना ही कभी स्ट्रॉन्ग इस रिश्ते के लिए आगे बढ़े हैं, और ना ही कभी इन्होंने ऐसे दिखाया कि हाँ तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी परिस्थिति में हूँ तुम्हारे साथ। और ये हमेशा कंफ्यूज रहे, कभी डिसाइड ही नहीं कर पाए कि रिश्ते में आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, कोई कमिटमेंट देना है नहीं देना। इनको लगा कि कुछ दिन ऐसे चलेगा रिश्ते, बाद में हम दोनों अलग हो जाएंगे। इनको ऐसे ही लगा, टाइम पास करते हैं, अपने अपने रास्ते चलते हैं। और ऑप्शन की वजह से मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं इनकी लाइफ में। आप दोनों का जो रिश्ता खत्म हुआ है ना थर्ड पार्टी की वजह से, तो इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है। ये कंफ्यूज है, जो इनके पास है उसको देख नहीं रहे, अदर ऑप्शन को देख रहे हैं, उससे खुश नहीं है जो इनके पास है, इनको और चाहिए। तो हो सकता है कई लोगों से बात भी करते हो, किसी चीज़ का इनका नशा भी हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का, और हो सकता है दोस्त बनाने का हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने का हो इनको, ठीक है। ये नशा इनको हो सकता है। तो अब ये किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे, या तो ये सोच रहे हैं कि आप इनका प्रपोजल नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अपॉर्चुनिटी है इनके पास में, लेकिन ये किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, और इनको ये भी डर लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये डर रहे हैं आपसे, ठीक है। लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं और दोस्ती का ऑफर आपको दे सकते हैं, ठीक है। दो कार्ड और लेते हैं, मैं देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या निकल के आती है। क्या कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ? देखिए ये केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग तो करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने दिया नहीं आपको, ये जानते हैं। औरों को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ भुलाकर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में केयर फ्री होकर। ईश्वर की ब्लेसिंग है, ईश्वर चाहते हैं कि रिश्ता फिर से आगे बढ़े और फिर से न्यू बिगनिंग हो। तो ये अभी ना सैड है, परेशान है, दुखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्होंने झूठ बोला है तो इनको पछतावा है उस चीज को, रिश्ता खत्म हुआ उसका दुख है इनको, रिग्रेट है, रात रात भर सोचते हैं। ये आपके बिना खुश तो नहीं है, एक पल भी इनको चैन नहीं है, ना सुकून है कहीं, ठीक है। ये कहीं भी आते जाते, बेशक ये ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, ये खुश कहीं भी नहीं है। और अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी है तब भी ये खुश नहीं है, उसके साथ भी खुश नहीं है, उसको भी कुछ सच नहीं बताते हैं और आपसे भी सब छुपाते हैं। उसको भी ऐसा दिखाते हैं बहुत खुश है, लेकिन नहीं, ये खुश नहीं है। अंदर ही रोते हैं, तड़पते हैं, गिड़गिड़ाते हैं ईश्वर के आगे कि मेरा रिश्ता सही करवा दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे उससे मिलना है, उसकी तरफ जाना है, उसे जस्टिस देना है, प्लीज़ मेरी एक बार बात करा दो, मुझे उससे मिलना है। तो ये कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं और फ्लर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा सावधान होकर रहें, पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या नहीं, और अगर है तो साफ साफ बोल लें। जब तक वो नहीं जाएगी आप न्यू बिगनिंग नहीं करेंगे।
अगर वो जाती हैं तब तो आप न्यू बिगिनिंग करें, और अगर वो नहीं जाती है तो पल पल मरने से अच्छा है कि आप अकेले जी लें। हम यही कहेंगे, क्योंकि अगर देखो कोई आपको धोखा देता है और फिर से आपकी लाइफ में आता है तो मुझे नहीं लगता उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई धोखा दे सकता है तो दोबारा भी दे सकता है। धोखा देने वाले को शर्म नहीं आती, उसे कोई पछतावा रिग्रेट नहीं होता। हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए हो भी जाए, लेकिन इंसान आदत से मजबूर होता है ना, कि बहुत जल्दी भूल जाता अपने किए का। तो आप ध्यान रहे इस चीज़ का, इनके पास कई ऑप्शन है। अगर आप न्यू बिगनिंग करें तो फिर ज़रा सोच समझ के आगे बढ़ें। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।